बाइडेन के दूत ब्लिंकन पहुंच गए हैं इजराइल। दूसरी बड़ी खबर आज की है, गाजा लेबनान में सीज फायर पर बात की खबर आ रही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की है, बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बात बिगड़ी। और चौथी खबर आ रही है, इजराइल ने हिज़्ब से बदला लेने की ठानी है। पांचवी बड़ी खबर आज की है, यूएस चुनाव से पहले सीज फायर की कोशिश की गई है। और इन खबरों के बीच तेहरान के वॉर प्लान पर टीवी9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है और इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक हो चुकी है। अरब के 4 देशों में इजरायल के खिलाफ व्यू रचना की जा रही है। 2015 में खमेनेई 2040 तक इजरायल को समाप्त करने का लक्ष्य रख चुके थे। अब उसकी समय सीमा घटा दी गई है। इजरायल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में है। ये काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और IRGC कमांडरों की अगवानी में करवाया जाएगा। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए क्या है तेहरान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। पहले ईरान पर इजरायल के हमले का प्लान लीक हुआ, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर चुकी है। इजरायल ने 40 रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले की तैयारी की, जिन्हें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तेहरान का इजरायल पर हमले का प्लान भी लीक हो चुका है। टीवी9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ईरान का इजरायल पर हमले का प्लान हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन इसे एक्टिवेट किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। पांच अक्टूबर को लेबनान में बैरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद यह प्लेन सीरिया के दमिश्क में लैंड हुआ। यहां 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ था हिजबुल्लाह का उप महासचिव नईम कासिम। 20 अक्टूबर को पहली बार यह खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचा है, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम को ही तेहरान पहुंच चुका था। ईरान को रिपोर्ट मिली थी इजरायल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उसकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उसे तेहरान लाया गया। सात अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में बैठक शुरू हुई। इस हॉल के करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है। इस घड़ी पर लिखा है डेथ टू इजराइल और समय लिखा है 2040। साल 2015 में सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा था कि 2024 तक इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। इस क्लॉक टावर के करीब एक हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, IRGC के टॉप कमांडर्स, हिजबुल्लाह के नईम कासिम सहित प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजरायल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा।
ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। हर लड़ाके को $500 से $800 यानी 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। मूवमेंट का प्लान ये है कि शिया मिलिशिया का नेतृत्व IRGC के कमांडर करेंगे। ये तेहरान से चलकर पहले इराक पहुंचेंगे। इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके इन कमांडरों के काफिले में शामिल होंगे। इनके साथ 30 दूसरे शिया मिलिशिया गुट भी ईरान के अटैक प्लान में जुड़ने वाले हैं और इसके बाद ये काफिला इराक पहुंचेगा। इराक में इस समय ट्रेनिंग दे रहे हूती के लड़ाके ज़ैनबिया, फातिमिया, इमाम अली सहित कई गुटों के लड़ाके इस काफिले में शामिल हो जाएंगे। करीब 1 लाख लड़ाकों की फौज इजराइल पर हमला करने के लिए सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर जमा हो जाएगी। ईरान इजराइल पर उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर चुका है जिस तरह गाजा में हमले किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भी अमेरिका की ओर से लीक हुए वॉर प्लान को बदल दिया है। इजराइल ने नए सिरे से ईरान पर हमले का प्लान तैयार किया है। इजराइल की चैनल 13 की रिपोर्ट है कि ईरान पर बहुत जल्द हमले होने वाले हैं। इजरायली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर हमलों की तैयारी तेजी से हो रही है। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पूरी हो चुकी है। कैबिनेट के सदस्यों को भी अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका से नए हथियार और सैनिक भी इजराइल पहुंचने जारी हैं। अमेरिका को भी इस बार अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। कैबिनेट के सदस्यों को भी यही बताया गया है कि ईरान पर चकित करने वाला और विनाशक हमला होगा। इजरायली वायुसेना को टारगेट लिस्ट दे दी गई है। उनके निशाने पर ऑयल रिफाइनरी, गैस रिज, सैन्य ठिकाने, बड़े अफसरों और नेताओं के घर, न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं। इजरायली वायुसेना के विमान ईरान की सीमा से पहले ही टारगेट पर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हमले करके लौट जाएंगे। इन हमलों से ईरान में बड़ा विनाश हो सकता है। इजराइल के सीक्रेट प्लान के एक्टिवेट होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच रहे हैं और 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट बैठक के बाद ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल के हमले हुए तो अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो इजराइल के प्लान से वाकिफ थे। ईरान के प्लान पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट TV9 बता चुका है। इजराइल बहुत जल्द हमला कर सकता है।
पहला हमला चाहे जिधर से हो, इससे अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।